तो रुद्राक्ष के ये प्रमाण बताते हैं, धात्री फल प्रमाणम श्रेष्ठम, आंवला के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है उसको अच्छा माना गया, और बेर के बीज के बराबर आकार वाले रुद्राक्ष को यह मध्यम कहा गया। और फिर इससे भी आगे आए तो चना के बराबर जो होता है उसको अधम श्रेणी में रखा गया। अधमम चण मात्रम स्यात्, चना माने चना, चना के आकार का होगा तो वो अधम कहलाता है। अधमम चण मात्रम स्यात् प्रक्रियैषा परोच्यते, यह जो दूसरी प्रक्रिया बताई जा रही है अब, शृणु पार्वती सुप्रीत्या भक्तानां हितकाम्यया, उत्तमता को परखने की ये अब दूसरी रीति बता रहे हैं कि कौन उत्तम है, कौन मध्यम है और कौन अधम है। इनको किस आधार पर अच्छा, घटिया, बढ़िया कैसे कहते हैं, उसके दूसरे तरीका बता रहे हैं कि कैसे जाने उसको। बदरी फलमात्रम च यत्स्यात् किल महेश्वरी, भगवती पार्वती को संबोधित करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि महेश्वरी, बदरी फलमात्रम यत्, बेर के बीज के बराबर वाला जो रुद्राक्ष है वो रुद्राक्ष है, तथापि भले वो छोटा है और उसको जो है मध्यम कोटि के कह तो दिए, लेकिन फलदम लोके सुख सौभाग्य वर्धनम, लोक में उस बेर के बराबर के जो रुद्राक्ष है फल उससे जल्दी मिलेगा और सुख भी बढ़ेगा, सौभाग्य भी बढ़ेगा। सुख सौभाग्य वर्धनम वही है। अब देखिए, बद्री को जहाँ बेर के बराबर उसको मध्यम कहा और यहाँ कह रहे हैं कि सुख उससे मिलेगा, तो उसके जप या माला पहनने के लिए धात्री फल समम यत् स्यात् सर्वारिष्ट विनाशनम, और जो पहले कहा था आंवले के बीज के बराबर, फल के बराबर, तो उसको तो उत्तम का बताया था, श्रेष्ठ बताया था। तो वहाँ उत्तमता की दृष्टि से ये है कि जो आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष है वह हमारे सारे अरिष्टों को समाप्त करता है। जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी परेशानियां हैं, अनिष्ट हैं, वो सारे के सारे विघ्न बाधाओं को दूर करता है, रास्ता साफ करता जाएगा। तो सर्व अरिष्ट साधनम, सारे अरिष्टों को वो विनाश करता है। गुंजया सदृशम यत् स्यात्, और जो सबसे छोटे चना के बराबर कहा था, गुंजा के सदृश, गुंजा छोटी घुंघची लाल वाली बीज वाले, लाल काला, हाँ लाल काला मुख वाला। गुंजया सदृशम यत् स्यात् सर्वार्थ फल साधनम, छोटा जो गुंजा के आकार के रुद्राक्ष है, फिर उससे तो आप जो चाहते हैं उसी की सिद्धि करने में वो समर्थ है। इस प्रकार से भी श्रेष्ठता, अच्छाई को परखा जा सकता है। यथा यथा लघु स्याद् वै तथाधिक फल प्रदः। अब देखिए, रुद्राक्ष का जो बीज है यह जितना छोटा छोटा होता जाएगा उतना ही अधिक फल प्रदान करने वाला बोल रहे हैं, उतना ही अच्छा। एक एकतः फलम प्रोक्तम दशांशैरधिकम पुदही, एक एक के सबसे बड़े, फिर उससे छोटे के छोटा जो होगा वो उस बड़े वाले की अपेक्षा 10 गुना फल देगा और 10 गुना समय पहले से सिद्ध करवा देगा। तो एक एकतः फलम प्रोक्तम दशमांशैः अधिकम, एक एक 10-10 गुने अधिक फल देने वाले हैं, अधिक लाभकारी हैं। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम, अब तो रुद्राक्ष के बारे में बता करके अब इन सब वर्णनों का तात्पर्य क्या निकला कि किसी भी प्रकार से हम अपने तन मन धन को शुद्ध करना चाहते हैं, विशेषता मन को शुद्ध करना चाहते हैं, तन को शुद्ध करना चाहते हैं, तो भगवान शिव जैसे परम पावन है उसी प्रकार भगवान रुद्र के आँखों से बूंद के रूप में निकले हुए और उनके बने हुए ये जो वृक्ष हैं रुद्राक्ष के, उनको अगर धारण करते हैं तो शिव की कृपा प्राप्त होती है, वो पवित्रता प्राप्त होती जाती है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पापनाशन हेतवे, पाप को नष्ट करने में रुद्राक्ष के धारण करने को श्रेष्ठ कहा जा रहा है। तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थ साधनो ध्रुवम, इसलिए रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए क्योंकि उसके धारण करने से सारे हमारे काम बनते हैं, सर्वार्थ सिद्धि होती है। यथा च दृश्यते लोके रुद्राक्ष फलदा शुभा न तथा दृश्यते न्याच मालिका परमेश्वरी। पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, परमेश्वरी, लोक में रुद्राक्ष जितना फलवान है
माने वो फायदा करने वाला है, उतना और कोई दूसरे की माला हमको नहीं दिखाई दे रही। न तथा दृश्यते अन्याचा मालिका परमेश्वरी, अतः रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। 1 रुद्राक्ष हो, 2 रुद्राक्ष हो, 10 रुद्राक्ष हो, धारण करना चाहिए, ये कहने में तात्पर्य है। भगवती पार्वती के सामने स्वयं रुद्राक्ष की महिमा प्रकट कर रहे हैं भगवान शिव। समाः स्निग्धाः दृढ़ाः स्थूलाः कंटकैः संयुताः शुभाः रुद्राक्षाः कामदा देवी भुक्ति मुक्ति प्रदा सदा। किस रुद्राक्ष को किस प्रकार से धारण करने से क्या क्या फल मिलता है? कहते हैं समान हो, स्निग्ध हो, चिकना हो और दृढ़ हो, मजबूत हो। ऐसा नहीं कि जो कहीं पड़ा माला और थोड़ी सी पेटी उसके ऊपर में पड़ गया तो चटक जाए, वैसा नहीं, मजबूत। स्थूल हो और कंटकई ही संयुता, कहते हैं कांटों से युक्त हो। अब ये पता नहीं किस प्रकार के कंटक, माने उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले हों। कंटक युक्त होने का मतलब कांटे की भांति थोड़ा थोड़ा उभरे हुए उनके दाने ऊपर की ओर होना चाहिए, माने छुएं तो उसको जो है एक्टिव प्रेशर की भांति काम कर जाए, स्पर्श करने पर वो मैक्सी जो है वैसा। तो वैसा कंटकई संयुता ये शुभ होता है। ऐसे रुद्राक्ष समस्त कामनाओं को, हमारे सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला बनता है। भोग मोक्ष जो चाहते हैं उनको भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। कृमि दुष्टम, अब देखिए कौन से रुद्राक्ष को उचित नहीं ठहराया गया। बोले कृमि दुष्टम, ऐसे जगह पर रखा। एक बार बंबई में गए थे यही माला पहन करके, नहीं दूसरा था पंचमुखी था, जब बाबा जी का दिया पहन करके गए। तो माटुंगा में एक स्थान है और उसमें रुके। पहले तो हमको पता नहीं लगा और रात में जब सोए तो उस समय पर चारों ओर से खटमल ऐसे आक्रमण किए, रात भर सोने नहीं दिए। वो सोने नहीं देते थे वहाँ पर, अभी भी खटमल बहुत ज़्यादा। जो भी जाएगा वो बच के नहीं जाएगा और वहाँ से जाएगा तो फिर 10-50 खटमल तो उसके थैले के अंदर घुस करके चले जाएंगे इतने। तो वहाँ पर ये रुद्राक्ष की माला, अब गर्मी के दिन थे तो हमने रुद्राक्ष की माला निकाल करके रख दिया। रुद्राक्ष के जहाँ जहाँ छेद थे छोटे छोटे, उस जगह में सब जगह में घुस गए और इतना। और जब पहन करके जाते उन्होंने कहा खुजलाहट कैसे होती है, एक छोटे छोटे निकलते थे। तो कीड़े जिस पर लग चुके हों, ये तो खटमल की बात है, लेकिन वो कीड़ा जो उसको काट रहा हो, ऐसा कीड़ा लगा हुआ तो वो रुद्राक्ष को कहते हैं ऐसा रुद्राक्ष उचित नहीं है। कृमि दुष्टम और छिन्नम भिन्नम, टूट गया है, टूटा फूटा है। कंटकई हीन में बचा, कंटकहीन हो, कांटे नहीं हो, मतलब रुद्राक्ष को छूने पर उनका पता ही नहीं लग रहा है। छूने पर तो लगाना चाहिए, गड़ना चाहिए, नहीं तो इतना घुट गया, इतना रगड़ खा गया कि पूरे चारों ओर से पूरे कंचन की भांति गोल गोल हो गया। तो वो नहीं। रुद्राक्ष के साथ में अगर जप कर रहे हैं, माला से जप कर रहे हैं, तो वो उनको बिल्कुल इस उंगली को लगना चाहिए, रुधिर को टच होना चाहिए उसका। तो जा करके इस रक्त का प्रवाह जो हृदय के साथ में है, पूरे शरीर पर फैला हुआ है, वो पूरा अंग प्रभावित होता है, तब जाकर के मन मस्तिष्क प्रभावित होता है। तो कहते हैं कंटकैर्हीन में बचा, व्रणयुक्तम अवृत्तम चा, घायल किया हुआ हो, छोटा बहुत ऐसे टूट फूट गया हो, ऐसे रुद्राक्षान। ये 6 प्रकार के रुद्राक्ष होते, टूटे फूटे। कृमि दुष्ट, छिन्न भिन्न, कंटकहीन, व्रणयुक्त और अवृत्त माने गोल न हो, ऐसे रुद्राक्ष। ये 6 प्रकार के रुद्राक्षों को वर्जन किया गया है। तो जप में पहनने में इनको एक जगह भले रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। स्वयमेव कृतद्वारम रुद्राक्षम स्यादिहोत्तमम, स्वयं ही ये द्वार बना हुआ हो, धागा डालने में हमको अलग से सुई वगैरह लगा करके धागा छेद न बनाना पड़े। तो जिन रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग छेद पहले से बना हुआ है, तो उन रुद्राक्ष को भी यहाँ पर उत्तम माना गया है। और जिसमें यत्तु पौरुष यत्नेन कृतम तन्मध्यमम भवेत, और जिन रुद्राक्ष को धागा में पिरोने के लिए सुई आदि डाल करके या किसी मशीन से छेद करना पड़ रहा है, तो उनको कहा कि ये मध्यम कोटि के सर्वोत्तम वो है जिनमें हमको छेद न करना पड़े। ऐसे रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातकनाशनम, रुद्राक्ष के धारण करने को कहा जाता है सारे पापों का नाश करने का उत्तम उपाय, महापातकों को नष्ट करने वाला है। रुद्र संख्या शतम धृत्वा रुद्र रूपो भवेन नरः। अब रुद्र कितने हैं? 11 हैं।
रुद्रों की संख्या जितनी है उतने ही 100 रुद्राक्ष को अगर कोई धारण करता है तो कहते हैं वो रुद्र तुल्य हो जाता है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम, रुद्र संख्या माने 11 रुद्रों की संख्या है तो 1100 रुद्रों के रुद्राक्षों की माला बना करके अथवा कुछ भी बना, कई लोग सिर में धारण करते पूरे, कुछ लोग भुजाओं में, कोई लोग पूरे शरीर में लपेटते हैं, तो 1100 रुद्राक्षों के शरीर में कवच की भांति या माथे में मुकुट की भांति धारण करते हैं तो वह व्यक्ति साक्षात रुद्र ही तुल्य हो गया। वो इतने बड़े पवित्र था, शंकर के तुल्य। मतलब क्यों? क्योंकि हमेशा शरीर के साथ में इतने रुद्राक्षों का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। 11 शतानीह धृत्वा यत् फलमाप्यते, 1100 रुद्राक्ष को धारण करने से जो फल मिलता है तत्फलम शक्यते नैव वक्तुम वर्षस्तैरपि। रोमहर्षण भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि पार्वती 1100 रुद्राक्ष धारण करने वाले को जो फल मिलता है मैं स्वयं भी उसके फल का वर्णन 100 साल में भी नहीं कर पाऊंगा। उसकी महिमा को कितना महान हो सकता है। माने वर्ष सतैरपि तत्फलम वक्तुम न शक्यते, कितना माने भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं कि वो रुद्र तुल्य मेरे तुल्य हो जाता है। शतार्धेन युतैः पंचशतैर्वै मुकुटम मतम रुद्राक्षैर्विरचेत सम्यक भक्तिमान पुरुषो वरः। शतार्धेन 50 दानों के अगर माला बनाता है या मुकुट बनाता है, मुकुट बनाने के लिए 50 के पंचशतैर्वा शतार्धेन नहीं, हाँ 50 अथवा जो है ये 308 दानों के लंबे सूत्र में पिरो करके एक हार बना लें, और वैसे ही ये 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत बना के तैयार करें। और ये सब मुकुट भी उसी प्रकार से कहते हैं कि 550 रुद्राक्ष के दानों के एक मुकुट तैयार कर लो और सिर पर धारण करो। कई लोग धारण करते हैं, देखा मैंने, तो ऐसे में भी ये जो धारण करते हैं सम्यक भक्तिमान पुरुषो वरः त्रिभिः शतैः षष्टियुक्तैः त्रिरावृत्या पुनः रुद्राक्षै उपवीतंच निर्मीय भक्ति तत्परा। रुद्राक्ष की माला बना, ये जो है यज्ञोपवीत बना करके पहनना है तो इसको कहते हैं 360 दानों के लंबे सूत्र में पहले तो मन का पिरोवो और पिरो करके एक हार बना लो। हार बना करके उसी प्रकार से 3 हार बना लें। तो 3 हार बनाएंगे तो उनको कैसे पहनना है, यानी भक्ति पारायण पुरुष उनको यज्ञोपवीत तैयार कर ले। 3 की, जैसे यज्ञोपवीत की 3 धाराएं हैं, 3 धागे हैं, उसी प्रकार से 3 माला बना करके और उनको साथ में लेकर के यज्ञोपवीत की धारण करते हैं। कुछ लोग ऐसे जो गुणाकार क्रॉस के चिन्ह की भांति धारण करते हैं, तो इस प्रकार से भी धारण करते हैं। शिखायाम च त्रयम प्रोक्तम रुद्राक्षाणाम महेश्वरी। शिव भक्त मनुष्यों को शिखा में ही बांध करके 3 रख सकते हो, माने वहाँ शिखा के साथ बांध करके शिखा में 3, दाहिने और बाएं दोनों कानों में क्रमशः 6 रुद्राक्ष धारण करने की ये विधियाँ शास्त्र में बताए गए हैं। किसी समय धारण किए होंगे, आजकल उतना देखने को नहीं मिलता है कि कान में, प्रत्येक कान में 3 को लगा करके लटका रखें। अच्छा, तो कंठ में 101, कंठ में धारण करना है तो 101, भुजाओं में 11 और दोनों कोहनियों में यहाँ नीचे और साथ ही साथ दोनों मणिबंधों में 11 बना करके धारण करें। यज्ञोपवीत की भांति धारण करना है तो फिर 3, यज्ञोपवीत में 3, कटी प्रदेश में गुप्त रूप से 5 रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किसी को पता न लगे, कमर में 5 रुद्राक्ष धारण किए हुआ मालूम न पड़े, उस प्रकार से धारण करना। इसका स्वरूप भगवान शंकर के समान सभी लोगों के लिए प्रणम्य है और स्तुत्य बन जाता है, ये उसका स्वरूप। एतत् संख्या धृता येन रुद्राक्षा परमेश्वरी शतमेकोत्तरम कंठे बाहुर्वै रुद्र संख्यया द्वारयोस्तत्र मणिबंधे तथा पुनः उपवीते त्रयं धार्यं शिवभक्तिरतैर्नरैः शेषानुर्वरितान् 5 संमितान् धारयेत् कटौ। एतत् संख्या धृता येन रुद्राक्षा परमेश्वरी तद्रूपं तु प्रणम्यं हि स्तुत्यं सर्वैर्महेश्वत्। एवं भूतं स्थितं ध्याने
सदा यदा कृत्वा सनेजनम शिवेति व्याहरंश्चैव दृष्ट्वा पापैः प्रमुच्यति। इस प्रकार रुद्राक्ष से युक्त होकर के मनुष्य जब आसन लगाकर ध्यान पूर्वक शिव का नाम जपने लगता है, अंगों में रुद्राक्ष धारण करके, तो उसको देख करके पाप भी स्वतः छोड़ करके चले जाते हैं। शिव जी ये कहते हैं, दृष्ट्वा व्याहरन् प्रमुच्यते शताधिक सहस्रस्य विधिरेश प्रकीर्तितः तदभावे प्रकारुण्य शुभः संप्रोच्यते मया। भोलेनाथ कहते हैं कि इस तरह मैंने 1100 रुद्राक्षों को धारण करने की ये विधि बताई। 1100 रुद्राक्षों के, और इतने रुद्राक्षों के नहीं मिलने पर अथवा न खरीद पाने के पर, तो ऐसे में दूसरे प्रकार बता रहे हैं, कल्याणकारी विधि बता रहे हैं। कहते हैं पार्वती, शिखायाम एक रुद्राक्षम, शिखा में एक रुद्राक्ष धारण करो। शिरसा 300 वहेत, सिर में 30, उसी प्रकार से 50 गले दद्यात, 50 दानों के गले में, बाहुओं 16 भुजाओं में, ये जो है 16 दोनों में, दाहिने में भी बाएं में भी। अब ये जितनी संख्या के होंगे वो बताएंगे। मणिबंधे 12 दिस्कंधे, कंधे में 2, 500 वहेत, दिस्कंधे 500 वहेत, अष्टोत्तर शतैर्माल्यम उपवीतम प्रकल्पयेत। इस प्रकार से ये दोनों भुजा मणिबंधों पर 12, दोनों कंधों पर 500 और 108 रुद्राक्षों की माला बना करके यज्ञोपवीत की तरह धारण करना चाहिए, ये पवित्रता की। एवं सहस्र रुद्राक्षान् धारयेत् यो दृढ़व्रतः तम नमन्ति सुराः सर्वे तथा यथा रुद्रस्तथैव सः। इस प्रकार से 1000 रुद्राक्षों की माला बना करके जो दृढ़ निष्ठा वाला साधक धारण करता है, तो उसको देवता भी नमस्कार करते हैं। सभी देवता नमस्कार करते हैं, जैसे शंकर देवों में देव महादेव कहलाते हैं और सब लोग प्रणाम करते हैं, वैसे ही ये साधारण व्यक्ति नहीं रह जाता। अतः भगवान शंकर की भांति ही यह भी पूजनीय हो जाता है, यह संकेत कर रहे हैं। एकम शिखायाम रुद्राक्षम 40 मस्तके 32 कंठदेशे तो वक्षस्यप्तोत्तरम शतम एकैकम कर्णयो षट् बाहुओ 16 करयो रविमानेन द्विगुणेन मुनीश्वर। शिखा में एक रुद्राक्ष, 40 मस्तक में, 32 कंठदेश में और वक्षस्थल में 108, एक कानों में और 6 बाहुओं में 16 और करयो रविमानेन, हाथों में सूर्यमान से बने 12 द्विगुणेन मुनीश्वरम। इतना धारण करने की बात कह रहे हैं, कई गुना। माने शिखा में एक रुद्राक्ष, मस्तक पर 40 रुद्राक्ष, कंठ प्रदेश में 32, वक्षस्थल पर 108 और प्रत्येक कान में 1, भुजबंधों में 6 या 16 धारण कर सकते हैं तो 16। उसी प्रकार से दोनों हाथों में दुगना, अथवा कहते हैं प्रीतिपूर्वक जितनी इच्छा हो उतने रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। इतने रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। ऐसा जो करता है उसको क्या फल मिलता है? संख्या प्रीति धृताद येन सोऽपि शैव जनः परः शिववत् पूजनीयो हि वन्द्यः सर्वैरभीक्ष्णसः। ऐसा जो करता है वह शिव भक्त सभी लोगों के लिए शिव के समान ही पूजनीय बन जाता है, वंदनीय हो जाता है, बार बार दर्शन के योग्य हो जाता है। उसके दर्शन से शिव दर्शन का फल प्राप्त होता है। शिरसीशान मंत्रेण करणे। अब कौन से मंत्र से क्या करना चाहिए उसको बता रहे हैं। शिर पर ईशान मंत्र, जो भगवान शिव के पंच रूप हैं, ईशान, तत्पुरुष, अघोर और वामदेव आदि जो 5 हैं, सद्योजात, इन सब के अलग अलग मंत्र हैं। उन मंत्रों के पढ़ करके फिर रुद्राक्ष धारण करने की बात कह रहे हैं। शिरसी, सिर में धारण करना है तो ईशान देवता के मंत्र से। कानों में धारण करना है तो ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, तत्पुरुष मंत्र से। उसी प्रकार से अघोर मंत्र से, अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य आदि जो मंत्र हैं उससे गले में धारण करना चाहिए। और तेनैव हृदय पिचा, और उसी मंत्र से ये हृदय में भी धारण करना चाहिए। अघोर बीज मंत्र से दोनों हाथों में धारण करना चाहिए।
और पंचदशाक्ष ग्रथिताम वामदेवे, वामदेव मंत्र से 15 दानों वाले माला को धारण करनी चाहिए, उदर में भी धारण। पंच ब्रह्मभिरिंगैश्च त्रिमालाम पंच सप्तचा, इसके सरल सरल बत पढ़ दें। सद्योजात आदि जो 5 ब्रह्म मंत्र हैं उन मंत्रों को और अंग मंत्रों के द्वारा रुद्राक्ष के 3, 5 या 7 मालाएं धारण करें, अथवा मूल मंत्र है नमः शिवाय पंचाक्षर, उससे ही सारे रुद्राक्षों को धारण किया जा सकता है। तिलक लगाना हो नमः शिवाय, माला धारण करना हो नमः शिवाय, और सरल से सरल तरीका है। ओम सब लोग नहीं लगा सकते हैं, गुरु महाराज जिनको कृपा करके देते हैं उन्हीं को अधिकार होता है, शास्त्रीय रीति ये है। पंच ब्रह्म भी अथवा मूल मंत्रेण सर्वान अक्षांश धारयेत, कोई भी रुद्राक्ष धारण करना हो तो नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके स्पर्श भी करना हो, दर्शन भी करना हो, धारण भी करना हो, ये सब कर सकते हैं। लेकिन स्मरण रहे, जो व्यक्ति तुलसी धारण करता हो चाहे फिर रुद्राक्ष धारण करता हो, उनके लिए नियम है खान पान में ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी चीज़ खाना है कौन चीज़ नहीं खाना है। जब वो निषेध को नहीं पाएगा तो उनका तुलसी का धारण करना भी और रुद्राक्ष का धारण करना भी सिद्धि प्रदान करेगा। और अगर रुद्राक्ष को धारण किया और वर्जित चीज़ों को वो लेता भी जा रहा है तो फिर उसको रुद्राक्ष धारण या तुलसी धारण भी लाभ नहीं कर पाएगा, उसको क्योंकि अवहेलना कहलाएगी। तो कौन कौन चीज़ हैं जिनसे बचना चाहिए रुद्राक्ष या तुलसी की माला धारण करने वाले को? मध्यम मांसम तो लशुनम पलांडुम शीघ्रमेव च श्लेष्मांतकम विड्बराहम भक्षणे वर्जयेत ततः। देखिए, जो लोग प्रायः ये सब जगह में आ गए, गृहस्थों के पास से, मुसलमानों के पास से धीरे धीरे साधु संतों के अंदर भी घुस सके हैं। कौन कौन है? मध्यम मदिरा, उससे बचना। मांसम मुर्गा आदि खाना नहीं, बकरा खाना नहीं। लशुनम लहसुन, पलांडु प्याज, शिग्रु, शिग्रु का मतलब सहजन, सहजन को, श्लेष्मांतक लिशोड़ा करके वृक्ष होता है, विडबराह आदि का त्याग करना, तब तो वो माला का धारण करना या उस माला से जप करना सार्थक हो सकेगा, नहीं तो उतना ही विलंब होगा। अब ऊपर से परहेज नहीं कर रहे हैं और सीधे सीधे दवाई तो ले रहे हैं, लेकिन दवाई लेने में परहेज बताया डॉक्टर ने, वो नहीं कर रहे हैं तो फिर लाभ कैसे कर पाएगा दवाई की। वलक्षम रुद्राक्षम द्विजतनुभिरेवेह विहितम सुरक्तम क्षत्राणाम प्रमुदितमुमे पीतमसकृत ततो वैश्यैर्धार्यम प्रतिदिवसमावश्यकमहु तथा कृष्णम शूद्रैः श्रुतिगदित मार्गोयमगजे। वाह, बहुत सुंदर बात कहते हैं। चारों वर्णों के लिए कौन से वर्ण की किसको धारण करने पर यद्यपि पहले बता चुके हैं। हे गिरिनंदिनी उमा, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मण को ही धारण करना चाहिए। वलक्षम रुद्राक्षम द्विजतनुभिरेवेह विहितम, द्विजतनुभि एवं, द्विज को ही धारण करना चाहिए। और सुरक्तम क्षत्राणाम प्रमुदितमुमे पीतमसकृत, लाल रक्त के केवल क्षत्रिय को ही धारण करना चाहिए। पीले रंग के वैश्य को ही धारण करना चाहिए और कृष्ण वर्ण के केवल शूद्रों को ही धारण करना चाहिए। अदल बदली नहीं होना चाहिए, शास्त्र कहता है, कह रहे हैं, ये वेदोक्त मार्ग है। वर्णी वनी गृह यतिर नियमेन दध्यात् एतद् रहस्य परमो नहि जातु तिष्ठेत् रुद्राक्ष धारणमिदं सुकृतैश्च लभ्यं त्यक्त्वेदमेतदखिलान् नरकान् प्रयान्ति। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण किए बिना न रहना यह परम रहस्य है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसे धारण करने के इसलिए इसको त्यागने वाला व्यक्ति नरक को जाता है। त्यक्त्वेदम एतत् अखिलान नरकान प्रयान्ति, अतः सभी को धारण करना चाहिए। कहते हैं आदावामलकास्ततो लघुतरा रुग्णास्ततः कंटकैः
संदष्टा कृमिभिस्तनूपकरणे करण छिद्रेण हीनास्तथा धार्या नैव शुभेप्सुभिश्चणकवत् रुद्राक्षमप्यन्यतो रुद्राक्षमप्यन्ततो रुद्राक्षो मम लिंगमंगलमुमे सूक्ष्मं प्रशस्तं सदा। रुद्राक्ष धारण करने की महिमा का वर्णन करते कहते हैं, हे उमा, पहले सबसे शुरू में तो जो आंवले के बराबर होता है उसको धारण करना, इसके बाद फिर उससे भी छोटे रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, और जो रोग युक्त हों, जिनमें दाने न हों, जिन्हें कीड़ों ने खा लिया हो और जिनमें पिरोने योग्य छेद नहीं हो, साथ ही साथ ऐसे रुद्राक्ष मंगलाकांक्षी पुरुषों को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष को भगवान शंकर जी कहते हैं, रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है, ये साक्षात मेरा शिवलिंग रूप में विग्रह है, मंगल करने वाला। अतः अंततः चने के बराबर जो छोटा मिले उसको धारण करना चाहिए। सूक्ष्म रुद्राक्ष ही सदा प्रशस्त माना गया है। तो ये क्रम से पहले आंवले से शुरू किया, एक एक बदल बदल करके धीरे धीरे छोटे तक पहुंचना चाहिए। सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्रीशूद्राणां शिवाज्ञया धार्या सदैव रुद्राक्षा यतीनां प्रणवेन ही। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सभी आश्रम वाले और सभी वर्णों के, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शूद्र हो, भगवान शिव की यह आज्ञा है कि सबको रुद्राक्ष पहनना है, सबको रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, यति भी। और कैसे? इनके सबके नमः शिवाय पंचाक्षर से अन्य लोगों के, और यति लोग पहने तो फिर ये प्रणव का उच्चारण करते हुए पहने रुद्राक्ष। दिवा बिभ्रद रात्रि कृतैः, दिवा बिभ्रद रात्रि कृतैः, रात्रौ बिभ्रद दिवा कृतैः, प्रातः मध्याह्न सायाह्ने मुच्यते सर्वपातकैः। व्यक्ति दिन में भी पाप करता है, रात में भी पाप करता है, तो कहते हैं रात्रि कृतैः पापैः दिवा बिभ्रत, रात्रि में किए हुए पापों से, और ये जो दिन है, मनुष्य दिन में रात्रि में किए हुए पापों से, और रात्रि में रुद्राक्ष धारण करता है तो फिर दिन में किए गए पापों से मुक्त होता है। दिन में पाप हो गया और रुद्राक्ष रात्रि को धारण किया तो दिन भर के किए हुए पाप अपराध तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो पच जाता है। रात में गलत काम किया और दिन में धारण किया रुद्राक्ष तो भगवान की कृपा से उसके पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे वहाँ पर भस्म की महिमा बताते थे, भस्म स्नान की, भस्म लगाने की, वैसे ही रुद्राक्ष का भी महात्मा बहुत बड़ा बताया। ये त्रिपुंड्रधरा लोके जटाधारण एव ये। देखो हमारे उदासीन संत लोग जटा धारण करते हैं, उसकी भी महिमा यहाँ आ गई। कहते हैं ये त्रिपुंड्रधरा लोके, लोक में जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं, जटा धारण करके तपस्वी वेश धारण करके रखते हैं, और ये रुद्राक्ष धरास जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, कहते हैं तेवै यमलोकम प्रयांति न, वहाँ से उन लोगों के लिए यमराज के दूत कभी नहीं भेजे जाते, मतलब नरक में उनको नहीं जाना पड़ेगा। मतलब त्रिपुंड की महिमा, जटा की महिमा और रुद्राक्ष की महिमा और भस्म की महिमा, इन चारों चीज़ों से नरक में जाने से व्यक्ति बच जाता है। ये सब बातें शिव रुद्राक्ष ये शिव पुराण में आ रहे हैं। बस थोड़ा सा यहाँ करके फिर विराम करते हैं, थोड़े से पड़ाव तक पहुँचा करके। रुद्राक्षमेकं शिरसा बिभर्ति तथा त्रिपुंड्रम चललाट मध्ये, पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम पूज्या भवद्भिः खलु ते साधवा। भगवती उमा से और रोमहर्षण ऋषि जी साधु संत महापुरुषों को तीर्थराज प्रयाग में कह रहे हैं कि रुद्राक्षमेकम शिरसा बिभर्ति, जो व्यक्ति रुद्राक्ष सिर में एक भी रुद्राक्ष धारण करके रहता है वो। दूसरा तथा त्रिपुंड्रम ललाट मध्य, ललाट में भगवान शंकर को स्मरण कराने वाला त्रिपुंड्र धारण किया हुआ है भस्म के। तीसरी बात पंचाक्षरम ये ही जपन्ति मंत्रम, पंचाक्षर नमः शिवाय इस मंत्र का जो जप करते हैं वो लोग, कहते हैं पूज्या भवद्भिः खलु ते ही साधवा, वस्तुतः ये लोग साधु हैं
अतः इनको देवी तुमको पूजा करनी हो तो इनकी पूजा करना। और वहाँ ऋषियों से कह रहे हैं, रोमहर्षण जी कहते हैं इनकी पूजा करना। ये भगवान शंकर के भक्त शिव सदृश होते हैं। ललाट पर भस्म का त्रिपुंड, सिर पर रुद्राक्ष और पंचाक्षर मंत्र का जप जिनके जीवन के अंग बन गए हैं वो वंदनीय है, पूजनीय है। यस्यांगे नासि रुद्राक्ष, अच्छा ये तो धारण करने वालों की पूजा होती है, बात बता दिए। लेकिन जो लोग नहीं धारण करते हैं तो उनको नुकसान कोई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं यस्यांगे नास्ति रुद्राक्ष त्रिपुंड्रम भाल पट्टके मुखे पंचाक्षरम नास्ति तामान यमालयम। यमराज दूतों से कहते हैं कि जाओ, पृथ्वी में जाओ, जो लोग शास्त्रीय शासन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, भगवत आज्ञा में नहीं चल रहे हैं, अन्याय अनीति पूर्वक चल रहे हैं, उन लोगों को छांट करके लाना। बोले महाराज कैसे जानेंगे? जाना, देखना कौन कौन लोगों को लाना है। बोले यस्यांगे नास्ति रुद्राक्षा, देख लेना रुद्राक्ष नहीं धारण किया, कैसी कैसी बातें कर। जिनके रुद्राक्ष धारण नहीं किया और तुरंत उनको फोटो ले लेना, उन्हीं को जो है लाना है। रुद्राक्ष नास्ति त्रिपुंड्रम नास्ति भाल पट्टके, भाल में जो है त्रिपुंड बभूत शंकर जी का स्मारक नहीं है और मुख में पंचाक्षर नाम नहीं है, तो समझ लेना कि बिना पूछे उनको बिना रोक टोक के लिए हमारे यहाँ ले आना। और इसका मतलब है शिव पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं तो वहाँ उनसे यमदूत किनारे होते, पहले भी आ चुका है। ज्ञात्वा ज्ञात्वा तत्प्रभावम भस्म रुद्राक्षधारिणः ते पूज्या सर्वदा अस्माकं नो नेतव्या कदाचनम। जान जान करके उनके प्रभाव को, किस प्रभाव को? भस्म रुद्राक्षधारी के, उनके प्रभाव को जान करके उनकी पूजा करनी चाहिए, सदा हमारे वंदनीय हैं। नो नेतव्या कदाचन, उनको हमारे यहाँ नहीं ले लाना और न कहीं दूसरी जगह उनको अपकार करना, यमराज के यहाँ पर नहीं लाना नरक में। एवं आज्ञापयामास कालोपि निज किंकरान, काल यमराज अपने सेवकों को यही रोज आदेश देते हैं, जाना तो ख्याल रखना, इनको छांट के लाना। तथेति मत्वा ते सर्वे तूष्णीम आसन सुविस्मिताः, यह सुनकर के यमराज के दूतों ने बड़े आश्चर्य में पढ़ करके देखते रह गए, गरीबी भैया क्या इसका मतलब पंचाक्षर का कितना बड़ा महत्व है। अतः शंकर भगवान भगवती पार्वती से कहते हैं अतएव महादेवी रुद्राक्षोप्यघनाशनः, इसलिए देवी यह रुद्राक्ष भी सारे पापों को समाप्त कर देता है, पापों को नष्ट करने वाला है। तद्धरो मत्प्रियः शुद्धो अत्यघवान अपि पार्वती, और जो रुद्राक्ष को धारण करता है तो उस व्यक्ति ने चाहे कितना भी पाप किया हो, गलत किया हो, लेकिन रुद्राक्ष धारण किए व्यक्ति को भगवान कहते हैं मत प्रिय शुद्धा, वो मेरे लिए तो अत्यंत प्रिय है और वो शुद्ध है, पाप उसको कोई लग नहीं पाए है, क्योंकि उसका रुद्राक्ष धारण करना ही बताता है कि रुद्राक्ष रुद्र के प्रति उसके भावना है, तभी तो धारण कर रहा है। ये बात कहते हैं। हस्ते बाहौ तथा मूर्धनि रुद्राक्षम धारयेत्तु यः अवध्य सर्वभूतानां रुद्ररूपी चरे भुवि, जो व्यक्ति हाथ में, भुजा में, सिर में रुद्राक्ष को धारण किया हो उसका वध नहीं, शास्त्र कहते हैं उसका वध नहीं कर सकते हो, उनकी हत्या नहीं कर सकते। अगर करते हो तो फिर उससे बढ़कर के सजा दुनिया में और कोई नहीं, शास्त्र के अनुसार कहते हैं। ये हस्ते बाहु तथा मूर्धनि रुद्राक्षम यह धारयेत, जो धारण करता है अवध्या सर्वभूतानां, सारे भूतों के द्वारा उसका वध नहीं किया जा सकता, उसका वध करेंगे तो उसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए वध नहीं किया जा सकता। क्यों? वह तो रुद्र रूप में ही, साक्षात रुद्र ही उस रूप में विचरण कर रहा है। सुराणाम सर्वेषां वंदनीय सदा सवै पूजनीयो हि दृष्टस्य पापः च यथा शिवः, देवता, असुर, मानव, दानव सबके सबका वो बंधन का पात्र हो चुका होता है। पूजनीयो ही दृष्टस्य पापः, और जो उनको देखता है उन देखने वाले का भी पाप समाप्त हो जाता है। तो दृष्टस्य पापः च यथा शिवः, जैसे शंकर जी का दर्शन करने वाले का सारे पाप
समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से उसके दर्शन का भी फल यही है कि सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। रुद्राक्षेण जपन मंत्रम पुण्यम कोटि गुणम भवेत। अब प्रत्येक मंत्र के अलग अलग इष्ट देव के अनुसार, ज़्यादा भूल ही जाते